हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट बात करने वाले हैं कि यूपी पीएससी 2024 का जो एग्जाम 22 दिसंबर को हो चुका है, इसमें क्या पदों की संख्या बढ़ेगी, अगर पद बढ़ते हैं तो कितना बढ़ेंगे, अगर पदों में वृद्धि होती है तो कट ऑफ क्या रहेगा, पदों की संख्या नहीं बढ़ी तो क्या रहेगा। तो एक छोटा सा एनालिसिस हम करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एक चीज हम पहले ही बोल देता हूं, ये जो मैंने एनालिसिस निकाला हुआ है बहुत सारे लोगों से बात करके, बहुत सारी चीजों को देखकर ही निकाला है, और हम कुछ ऑथेंटिक चीजों को लेके हम प्रूफ के साथ बात करेंगे। जो कमेंट करते हैं बड़े ज्ञानी बाबा हो रहे हो, बड़ा तुम्हें पता है, तुमको कैसे पता चला है, अपनी बातें अपने पास रखो। कमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी बोलते रहना। हाँ, अगर आपके पास ऑथेंटिक है बात में वजन है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ और उसका आदर और सम्मान करता हूँ। लेकिन फालतू की बात करोगे उसका कोई मेरे पास कोई लॉजिक या कोई भी सम्मान के लायक चीज नहीं हो। खैर, हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो को। जल्दी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आरो यारो की टेस्ट सीरीज लग रही है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। हमारा ऐप आ चुका है नेट लर्निंग ऐप, उसको भी आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लेना। अब हम शुरुआत करें अगर हम सबसे पहले इस चीज की कि भैया पदों की संख्या बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ सकती है। 99.99% चांस है, 900 प्लस 900 प्लस वैकेंसी हो सकती है। ये 99.99% चांस है कि पदों की संख्या 900 प्लस हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि ऑलरेडी जो आयोग है उसके पास 350 पदों पर बढ़ाने की अनुमति प्राप्त है। तो इसलिए समझिएगा, इसलिए यहां पर मैं कह रहा हूं आप लोगों से कि यहां पर जो 900 प्लस जो पद हैं वो बढ़ सकते हैं। 99.99% पदों की संख्या हो सकती है। अगर पदों में वृद्धि होती है तो कट ऑफ क्या रहेगा, ये बहुत बुरा मुद्दा है। और अगर आपको पता हो कि पदों में जो वैकेंसी अगर बढ़ती है तो क्या रहता है, इस पे तो हम बात करेंगे ही करेंगे। आप लोगों को ये भी पता होगा, क्या आप लोगों को ये भी पता होगा कि पहले अभी वैकेंसी कितनी आई थी, है ना, कितनी आई थी। खैर, हम बात करें थोड़ा सा पिछली कट ऑफ के बारे में समझते हुए, जिससे आपको डाउट भी नहीं होगा, क्लियर भी हो जाएगा। कुछ डेटा को हम लेते हैं, किसको, कुछ हम डेटा को कवर करते हैं। डेटा है 2022 का, वैकेंसी थी 350। ध्यान रखिएगा, वैकेंसी 350 थी। कुछ वैकेंसी इसमें 14-15 वैकेंसी ऐड हुई, 364 फाइनल वैकेंसी हो चुकी थी। अगर हम इसको 15 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर जो प्रीलिम्स पास करने वाले होंगे वो पीटी 5460 लोग पास करने वाले होंगे। मतलब कि जो पास किया था 2022 में वो डेटा निकल के आया था 5964 स्टूडेंट का पीटी पास जो था वो निकला था। अब आप कहोगे ये 15 अगर 15 से गुणा करेंगे तो इतना निकला है, तो समझते हैं क्यों ऐसा क्यों होता है। 500 का यहाँ पर आप लोगों को कुछ प्लस माइनस देखने को मिला। क्यों? क्योंकि जो कट ऑफ था 2022 में लगभग 111 के आसपास था। एक हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, 111 के आसपास। अब मान लो अगर 111 तो सबका होगा नहीं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका 111.1 होगा, 111.2 होगा। तो आयोग क्या करता है, इसको समायोजित कर देता है। क्या कर देता है? समायोजित कर देता है। और जब समायोजित कर देता है तो उसमें 400-500 जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्लस माइनस हो जाते हैं। तो 2022 में यही हुआ था। जो 364 वैकेंसी थी, यहां पर क्या हुआ था कि 5460 पीटी पास करने वाले स्टूडेंट थे, जिसमें से 5964 लोगों ने पीटी को पास किया था। ये 2022 का डेटा से आप समझ गए। अब 2024 के डेटा से हम इसी तरीके से बात करते हैं। इसी को तर्क लेके अगर हम बात करें 2024 के डेटा से, कलर चेंज कर लेते हैं। 2024 का डेटा क्या कहता है कि यहां पर 900 अगर वैकेंसी होती है और अगर 15 से हम गुणा करते हैं तो लगभग 13,500 जो होंगे वो पीटी पास कर लेंगे। कितना? 13,500। वही मैंने आप लोगों से लेकिन फिर से बताया, अगर मान लो कट ऑफ, अभी मैं आगे बताऊंगा कितना जा सकता है, अगर उसमें कट ऑफ कुछ प्लस माइनस होता है तो यहां पर लगभग आप ये समझ लो 14,100, 14,200, 14,300 के आसपास यहां पर जो होंगे वो पीटी पास करेंगे। थोड़ा सा ओवरलैपिंग जो मैंने आपको बताया है, 500 का वेरिएबल तो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर 14,000 के आसपास पीटी पास करेंगे इस वर्ष, हो सकता है। और 14,100, 14,200 भी हो सकते हैं। लेकिन जो पीटी नॉर्मल जो पास करेंगे वो 13,500 होंगे, है ना। 13,500 लोग होंगे। अब इसका तर्क क्या है तो इसको भी समझो। अगर एक छोटा सा तर्क हम ये समझें यहाँ पर कुछ बातों को फैक्ट के माध्यम से, कि मान लो अगर 2022 में वैकेंसी ही मान के चलते हैं कि कितने लोगों ने पास किया, 5,964 लोगों ने पास किया था।
कितना 5,964 लोगों ने पास किया था, और कट ऑफ कितना 111 गया था। ठीक है भैया, 111 कट ऑफ चला गया इनका। अगर मान लो हम 2022 में वैकेंसी हम 900 कर देते, एक सेकंड के लिए 900 वैकेंसी अगर 2022 में कर देते हैं, और यहां पर 5,964 की जगह पे अगर 14,000 लोग पास कर जाते हैं, तो कट ऑफ क्या 111 ही रहेगा? कम से कम 5 से 7-8 क्वेश्चन का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। तो लगभग आप देखोगे तो 102 103 यहां पर कट ऑफ के आसपास चला जाएगा। कितना? 102 103 कट ऑफ के आसपास चला जाएगा। अगर वैकेंसी 2022 में हम 900 कर देते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, बात समझना, थोड़ा गौर से समझना, इसको ट्रिपिकल हो सकता है समझने में, लेकिन गौर समझना। 2022 में वैकेंसी नॉर्मल 364 थी, लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए अगर 900 वैकेंसी कर दें, 5,964 जो लोगों ने पास 111 कट ऑफ पे किया था, अगर यही हम बात कर दें कि भैया 14,000 लोगों ने पास किया, क्या कट ऑफ 111 ही रहेगा? कट ऑफ तो नीचे आएगा ना, कम से कम 5-6 नंबर होगा। तो लगभग आप देखोगे 102 103 के आसपास कट ऑफ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 102 103 के आसपास कट ऑफ आ जाएगा। समझ गए आप? तो इसी तरह आप ये समझो कि 2022 का पेपर आप लोगों ने बखूबी देखा होगा, है ना? कैसा था? सरल था। मतलब कि आप ये कह सकते हो, मतलब कि थोड़ा सा सिंपल था, ये कह सकते हो, है ना? लेकिन 2024 का पेपर कैसा था? बहुत लोगों से मैंने खुद एनालिसिस किया, पूछा है, हार्ड था, टफ था। कैसा था? टफ था, बहुत टफ था पेपर। तो क्या यही कट ऑफ रहेगा? ये वाला क्या कट ऑफ 102 103 ही रहेगा? अरे भैया नीचे जाएगा, नीचे, स्वाभाविक सी बात है, नीचे जाएगा। कितना नीचे जाएगा? अब हम इसको समझते हैं कट ऑफ पे। कितना नीचे जाएगा अब हम कट ऑफ पे समझते हैं। तो एक साइड हम यहां पे लिख लेते हैं श्रेणी, ठीक है, एक साइड श्रेणी लिख लिया। तो श्रेणी में कौन सी है? एक तो जनरल है, और ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, और कौन सी है? महिला है। महिला के बाद कौन आ जाएगा? दिव्यांग भी आ जाएंगे, है ना? दिव्यांग। चलो यहां पर एक और ले लेते हैं हम, एक्स आर्मी, उनको भी ले लेते हैं भैया, वो भी भरते हैं ना, एक्स आर्मी। चलो इतने लोग हैं भैया, कोई बात नहीं। अब इतने लोग अगर श्रेणी में हैं, हम यहां पर अगर अभी वर्तमान में पद कितने हैं? 220 पद हैं, ध्यान रखिएगा, 220 पद हैं अभी वर्तमान में। और हम कितने की बात कर रहे हैं? हम 900 प्लस की बात करेंगे यहां पर। तो यहां पर अगर हम बात करें 220 और 900 में अंतर को समझें, तो अगर 220 पद रहते हैं तो जनरल का 105 रहने की उम्मीद है, ओबीसी का जो होगा 103 से 106 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का भी 103 से 107 के बीच में रहने की उम्मीद है, एससी की बात करें तो 89 रहने की उम्मीद है, वहीं हम एसटी की बात करें 74, महिला की बात करें 100, और अगर हम दिव्यांग की बात करें, किसकी? दिव्यांग में भी कई सारे हैं, एक चीज और ध्यान रखना है, दिव्यांग में भी कई सारे हैं, लेकिन हम नॉर्मल हम 89 मान लेते हैं दिव्यांग, क्योंकि दिव्यांग में भी ओए आता है, पीबी आता है, पीडी आता है ना, नॉर्मल 89 मान लेते हैं, लेकिन 89 से लेके 81 से लेके 89 आप मान के चलो, ठीक है। इसमें 220 पद रहते हैं, और एक्स आर्मी का 91। अब एक चीज बताओ, अभी मैंने आपको ये बताया, अब मैं आपको 900 पदों बताता हूं। मेन मुद्दा तो यही है कि अगर 900 पद हो जाते हैं तब कितना रहने की उम्मीद है। अगर मान लो इनकेस अगर आपके 900 पद हो जाते हैं, कितने? 900 पद हो जाते हैं, तो जो जनरल का है वो 98 से लेकर 100, कितना? 98 से लेकर 100 के बीच में आपका रहेगा कट ऑफ, ध्यान रखिएगा। इनकेस अगर आपके मान लो 900 ही पद आपके अगर हो जाते हैं, तो ओबीसी का कितना रहेगा? 98 से लेकर 101 के बीच में रहेगा। और लगभग आप ये मानो कि ईडब्ल्यूएस का भी कितना? ईडब्ल्यूएस का भी आप ये मान के चलो कि 98 से लेकर 101 के बीच में ही रहता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लमसम एक समान ज्यादातर आपको देखने को मिल जाता है। 1-2 नंबर सब में आप प्लस माइनस कर सकते हो, सब में आप प्लस माइनस 1-2 नंबर कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। एससी की अगर हम बात कर ले यहां पर, किसकी? एससी की, तो एससी का अगर 220 पद रहते हैं तब तो 89 के आसपास, लेकिन अगर 900 पद हो जाते हैं तो आप ये समझ लो 80 से लेके 82 के आसपास जाने वाला है ना। अगर हम एसटी की बात करें तो 67 से लेकर 69 के बीच में जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें महिला की, तो यहां पर जो महिला के लिए होगा वो 92 से लेकर 94 के बीच में जा सकता है। अगर इसी तौर पर अगर हम दिव्यांगी की बात कर लें, दिव्यांगों का जो होगा वो 75 से लेकर 83 के बीच में जा सकता है ना। अगर पद 900 होते हैं तब बात कर रहे हैं, और जो एक्स आर्मी है उनका भी कुछ वेरिएबल हो सकता है, 88 से लेकर 90 के बीच में जा सकता है। ये सब कितने हैं? अंक हैं, कट ऑफ है। तो ये जो कट ऑफ है वो आपका कब जा सकता है?
अगर वैकेंसी 900 पद हो जाती है तब जा सकता है, और अगर 220 पद ही रहते हैं तब आपका फिर यही रहेगा। ध्यान रखिएगा, 220 पद होते हैं, फिर से कह रहा हूं, तो यही रहेगा। हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन 900 पद होते हैं तो आपका यहां पर ये चेंजिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो ये जो कुछ डेटा है, ये डेटा मैंने उस तौर पर बनाया है 2022 के तौर पर। किस पे? 2022 के, क्योंकि 2022 में भी लमसम यही हुआ था, वैकेंसी थोड़ा सा ऐड हुई थी। पेपर उस समय थोड़ा सा, ये तो नहीं कह सकता हूं कि कठिन था या सरल था, सरल ही था, 2024 की अपेक्षा सरल था। ध्यान रखना है, पेपर में भी अंतर होता है। 2022 का जो पेपर था बहुत सरल था, और 2024 का पेपर बहुत कठिन है, बहुत कठिन पेपर है ना। तो लोगों ने खुद बताया बहुत कठिन है, मैंने भी एनालिसिस किया है और आपने भी दिया है, आपको भी थोड़ा सा पता ही है। खैर, अगर आप लोग समझ पाए हो, पद अगर बढ़ते हैं तो क्या कंडीशन हो सकती है, नहीं बढ़ते हैं पद तो क्या कंडीशन होती है। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, आप लोगों ने अच्छे समझा होगा। बाकी आप मुझे कमेंट करके अगर कोई ऑथेंटिक बात है तो जरूर बताइएगा, है ना। बाकी ऐप को डाउनलोड कर लेना, नट लर्निंग ऐप आ चुका है, टेस्ट सीरीज लग रही है चैनल पे भी, और आप लोग वो खुद से भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा सकती हो। 182 टेस्ट है, 182 टेस्ट है, ध्यान रखिएगा। 182 टेस्ट के साथ टेस्ट सीरीज मैंने यूपी आर की बना दी है, आप लोग जाके चैनल पे लगा लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगी ऐप की डिस्क्रिप्शन में। तो उम्मीद है सारी चीज समझ में आई होंगी, आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आज ही समाप्त करते हैं, वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।